तो हेलो माय होम साइंस लर्नर समझते हैं केवल 2 मिनट में फेफड़े के बारे में श्वसन तंत्र। तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारी क्या होता है कि नासा छिद्र, नासा का पार्ट, उसके बाद फेरिंग्स जिसको ग्रसनी भी बोलते हैं, उसके बाद लैरिंग्स जिसको षड्यंत्र बोलते हैं, उसके बाद ट्रैकिया जिसको श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया से मैं आपको बताने जा रही हूँ, बाकी आप फेरिंग्स और लैरिंग्स यानी ग्रसनी और षड्यंत्र आप लोग स्वयं से ही जानते होंगे। उसके बाद जब आपकी जो श्वास होती है वो ट्रैकिया में आती है, तो ये देखिए ये होती है हमारी ट्रैकिया, जिसमें सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। ये उपास्थि के बने होते हैं जिनकी आकृति सी की होती है। जब ये श्वास जो ऑक्सीजन अंदर आती है और बाहर जाती है तो ये आपस में चिपके ना, इस वजह से ये सी आकार के छल्ले लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैकिया। उसके बाद में ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं ये इधर इधर यहाँ यहाँ तक आते हैं। उसके बाद में ये जो आप इस तरीके की संरचना देख रहे हैं, ये जो एक जो वो होती है आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में आता है आपका ये ब्रोनकाई। उसके बाद में ब्रोनकाई अनेक भागों में विभाजित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलस। और उसके बाद में गुच्छनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। तो इसी जो एल्वियोली होती है, जो आपकी ऑक्सीजन आती है इसी एल्वियोली में आके इकट्ठा हो जाती है। और वो शरीर का से जो रक्त आता है, रक्त में क्या होता है आपकी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आकर इसी एल्वियोली से आपके ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर में कहाँ पे जाता है? कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को जो देता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे वो 38 ATP बनते हैं जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया हुई वो आपका आंतरिक श्वसन कहलाया, और जो ये फेफड़ों में श्वसन की प्रक्रिया हुई वो आपका बाह्य श्वसन कहलाया। उसके बाद में वही जो रक्त होता है शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लाकर यहाँ एल्वेली को देता है। एल्वेली से जाता है वो ब्रोनक्यूलस, फिर ब्रोनक्यूलस से जाता है वो ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ट्रैकिया। उसके बाद में फिर से उसी मार्ग से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये आपने बहुत ही सरल तरीके से समझा होगा कि आपकी जो श्वास होती है वो आती है ट्रैकिया के माध्यम में, फिर जाती है ब्रोनकाई में, फिर जाती है ब्रोनक्यूलस में, फिर जाती है एल्वेली में, एल्वेली से जाती है आपके संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर से माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से बन जाती है ऊर्जा, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है शरीर की वो आती है यहाँ पे, और यहाँ से ही शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये हो गई आपके पूरे श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो आपके फेफड़े में होती है।